यस आ जाओ। आइए आइए बैठिए। क्या नाम है आपका? सर सरिता यादव। मास्क हटा लीजिए। सरिता जी, आपने 10th कहाँ से पास किया? सर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अलवर। और 10+2 कहाँ से हुआ आपका? सर सेम स्कूल। और ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? सर MNIT जयपुर इन मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। अच्छा, मेट्रोलॉजी। और पीजी किया आपने? नो सर। कोई जॉब कर रहे हैं? नो सर। ये किसान आंदोलन चल रहा है अभी आपके इलाके में, क्या प्रभाव है अलवर के ऊपर इसका? सर इससे जो हाईवे पे जाम लगा हुआ है शाहजहांपुर बॉर्डर पे, सर उससे जो नेशनल हाईवे 248 है सर, इससे वाहन डाइवर्ट किए जा रहे हैं। तो अगल बगल के जो गांव हैं वहाँ की फसलें खराब हो रही हैं, वहाँ की जो सड़कें हैं वो टूट रही हैं, उससे गांव वालों को बहुत तकलीफों को झेलना पड़ रहा है। अच्छा, पार्टिसिपेशन नहीं है अलवर का आंदोलन में? सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, कौन सा नेता है जो उस इलाके में काम कर रहा है शाहजहांपुर बॉर्डर पे? किसानों का कौन सा नेता है उस इलाके में जो हावी है ज्यादा? अच्छा, किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या विचार है, क्या राय है? किसान सही है या सरकार सही है? सर मेरा ये मानना है कि दोनों पक्षों की रायों को मिल के बैठ के एक बीच का रास्ता निकाला नहीं, जाए। पहले तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि सरकार सही है या किसान सही है? सर दोनों अपनी अपनी जगह से सही है, तो फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? सर कुछ मांगे किसानों को माननी पड़ेंगी, किसानों की मांगों को सरकार को मानना पड़ेगा, और कुछ सरकार की मांगों को अच्छा, किसानों की कौन सी मांगे हैं जो मानी जानी चाहिए आपके हिसाब से? सर किसानों के अंदर अभी भय है कि इससे उनका मंडियों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और वो प्राइवेट प्लेयर्स के उन्हीं के उसमें हो जाएंगे, तो उनकी जो फसलों के सही दाम नहीं मिलेंगे। तो इसमें सरकार को उनको ये आश्वासन दिलाना चाहिए, जो दिला भी रही है सरकार, कि प्राइवेट मंडियों को नहीं खत्म किया जाएगा, जो APMC मंडी है उनको खत्म नहीं किया जाएगा, जो प्राइवेट मंडी है वहाँ पे भी फीस लगाई। तो किसान इस बात के लिए कह रहे हैं ना कि साहब एक्ट बना के दो आप, तभी हम विश्वास करेंगे। सर किसानों की मांग सही है क्या ये? सर सरकार को एक्ट बनाने में क्या दिक्कत है? सर किसान मांग कर रहे हैं कि MSP पे ही खरीदो। सर उसमें दिक्कत ये है कि अगर MSP ही कर देंगे लागू, तो जो फसलों का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है कि उससे फिर केवल गेहूं और चावल की फसलें ज़्यादा उगाई जाएंगी, और दूसरा ये कि हमारा जो गेहूं है वो महंगा हो जाएगा, तो फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हमारा गेहूं ना यूज़ करके वो वो सस्ता पड़ेगा उनको, फिर सरकार के पास पहले ही बहुत सरप्लस है, जो उसे BDS में हमारे FCI गोदाम से वो पहले बहुत भरे हुए हैं, इसी वजह से सरकार MSP को लॉ पे नहीं। अच्छा, ठीक है। अलवर जिले की कोई 2 समस्याएं बताइए। सर अलवर की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की क्या समस्या है अलवर? सर पानी ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, और नदियाँ भी नहीं है, जो है वो डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अरवली नदी और उसके किया था। कौन है डॉक्टर राजेंद्र सिंह? सर ये एक वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनको रामसे मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, और इन्हें वाटर कंजर्वेशन के लिए तरुण भारत संघ को भी उनका संगठन है। अच्छा। और कौन से पक्षी आते हैं राजस्थान में, प्रवासी पक्षी? सर साइबेरियन क्रेन भरतपुर की केवलादेव में आती थी, पर अभी काफी सालों से नहीं आ रही। और इसके अलावा कौन सी प्रजातियां आती है? आपके तो अलवर क्षेत्र में काफी आती हैं, कुछ आइडिया है? 3-4 प्रजातियों के नाम याद है? सर इसे नाम याद नहीं। अच्छा,
ये सरिस्का प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। सर इसका ये टाइगर रिजर्व बनाया हुआ है इसको 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया था और 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया। यहाँ पे अभी 22 टाइगर हैं, 2022 हैं सर। अभी पहले 20 थे, अभी 2 शावकों ने जन्म लिया है। अच्छा। और सर 2005 में सभी टाइगर पोचिंग की वजह से, और क्योंकि इस सरिस्का टाइगर रिजर्व में बहुत सारे गांव हैं तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खत्म हो गए थे, पर अब रणथंभौर से शिफ्ट। ये टेरिटरी फाइटिंग क्या होती है टाइगर्स के बीच में? सर टाइगर्स का जो मेल टाइगर है सर, उनका एक अपना इलाका होता है। मेल का ही होता है, फीमेल का भी होता है? फीमेल मेल दोनों का, मतलब उस इलाके में रहते हैं वो। और आज जो शिकार करते हैं सर, हर एक टाइगर्स की अपनी अपनी टेरिटरी है। जैसे सर मैंने देखा था मछली, जो एक शॉर्ट मूवी बनाई है उसमें दिखाया। अच्छा। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ही जो बहुत ही इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन है, जिससे आजू बाजू की जो लोग विलेजेस हैं, अगर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है तो सर वो बहुत ही वहाँ की डाइवर्सिटी। कौन निर्धारित करता है इको सेंसिटिव जोन? कहाँ से परमिशन मिलती है इसकी? सर इनकी सर मुझे एग्जैक्ट। अच्छा, अभी जो भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय जो है उसका पूरा नाम क्या है? सर मैं अंदाजा लगाना बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अच्छा, ठीक है। मेवात इलाके का क्या महत्व है अलवर क्षेत्र में? क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या कुछ? हाँ सर, वहाँ पे हसन खां मेवाती जी थे, वो वहाँ पे। मेवाती कौन होते हैं? मेव कौन होते हैं मेव? सर ये मुस्लिम समुदायों में ही उनका एक अलग कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इनका मेव का? पहले कौन थे? शुरू से मुसलमान ही है क्या? नहीं सर, ये शुरू से मुसलमान नहीं थे जहाँ तक मुझे ध्यान है, और सर मुझे इसका अच्छे से नहीं पता। अच्छा, ठीक है सर। जब से अलवर एनसीआर में आया तो उसको कुछ विशेष फायदा हुआ है क्या? एनसीआर में कौन कौन से जिले शामिल है और उसके क्या प्रभाव है अलवर की अर्थव्यवस्था पर? सर मैम, एनसीआर के अंदर राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं, और हरियाणा के गुड़गांव है और नूह वगैरह, और यूपी का एरिया भी है। और अलवर का एनसीआर में आने से अलवर का जो भिवाड़ी नीमराना जो क्लस्टर है उसका डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ पे इंडस्ट्रीज, जापानीज पार्क, कोरियन पार्क, जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का रोजगार में वृद्धि हुआ है। ये राजा भर्तृहरि कौन थे और इनका अलवर से क्या संबंध है? मैम ये योगी थे जिन्होंने उज्जैन के राजा थे। फिर ये यहाँ इन्होंने नाथ संप्रदाय को ग्रहण किया, और यहाँ पे इन्होंने माना जाता है कि 700 साल तक यहाँ पे तपस्या करी थी अलवर के सरिस्का में भरतृहरि नामक जगह। मेला करता है? यस। कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा जाती है उस मेले में? अच्छा, सिलीसेट झील कहाँ पर है और इसका कुछ विशेष महत्व है? ये अलवर में ही है, और इसको राजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए बनवाया था। और ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यहाँ पे बांध बना हुआ है जिससे सिंचाई होती है और वाटर कंजर्वेशन। तिजारा का बहुत स्पेशल हम देखते हैं सांप्रदायिक आधार पे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो तिजारा में कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, क्या है कि तिजारा एक अलग ही सांप्रदायिक सौहार्द हमको दिखाता है? मैम, तिजारा के अंदर जैन मंदिर हैं जो पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे, उनका बहुत बड़ा मंदिर है। केवल जैनियों की भूमि है तिजारा? मुझे अच्छा, ये इंडिया का पहला राष्ट्रीय खेल गांव बनाया है अलवर के, कौन से गांव को बनाया गया?
हम जारोली। अच्छा, कौन सी तहसील में है? तिजारा में ही है। पहला जल विश्वविद्यालय बन रहा है अभी राजस्थान में, कौन सी जगह बन रहा है? मैम ये भी अलवर में ही बना है। अलवर में ही बन रहा है। अलवर की एक भैंसों की नस्ल है बहुत प्रसिद्ध और एक बकरियों की नस्ल है बहुत प्रसिद्ध है, कौन सी है? भैंसों की और बकरियों की अलग अलग मैम भैंसों की तो मुर्रा नस्ल प्रसिद्ध है। क्या है मुर्रा नस्ल की भैंसों की विशेषताएं? मैम वो अच्छा दूध देती है। और उनको मुर्रा क्यों बोलते हैं? कोई कारण उसके साथ? मतलब सींग बहुत मुड़े हुए होते हैं इसलिए? नहीं मैम, वो मैम ऐसे से इनका तो नहीं है कोई उसकी मैम अच्छी नहीं। और बकरियों की? मैं बकरी जखराना नस्ल है क्या? कोई जखराना गांव भी है? जखराना है मैम। ओके, ठीक है। ये मूसी महारानी की छतरी के बारे में बताओ। मैम ये भी विनय सिंह ने बनवाई थी, जो बख्तावर सिंह है उनकी पासवान रानी थी उनके ये 80 खंभों की छतरी है, जो नीचे वाला 2 मंजिला है, नीचे वाला लाल पत्थर से बना है और ऊपरी मंजिल सफेद पत्थर संगमरमर। मत्स्य महाजनपद का क्या संबंध है अलवर से? मैम ये पौराणिक महत्व है। मत्स्य नगर की राजधानी विराटनगर थी, मत्स्य जनपद की, जहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास तो पांडुपुर से संबंधित है या मत्स्य महाजनपद से संबंधित है? मैं विराटनगर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, वहाँ पे ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। और पांडुपोल के अंदर भीम जी ने गदा मारी थी रास्ता बनाने के लिए, और वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है, क्योंकि हनुमान जी ने उनका रास्ता रोका था, तो वहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी। ये जो नोट बनते हैं उनकी स्याही बनाने का कारखाना है, कहाँ पर है? नोटों की स्याही कहाँ बनती है? मुझे अभी याद नहीं। ठीक है। सरिता, ये आपने हॉबी क्या लिखी है, क्या चीज़ है? सर ये वेस्ट मिनिमाइजेशन। सर मैं इसको लेके बहुत सेंसिटिव हूँ और मैं अपनी डे टू डे लाइफ में इसको करती हूँ। क्या चीज़ होती है बताएं, क्या चीज़ है बताएं। सर जैसे आरओ यूज़ करते हैं तो उसमें पानी बहुत वेस्ट हो जाता है, मोस्टली लोग उसको या तो ड्रेन आउट हो जाते हैं। मैं उस पानी को गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ या फिर उसको फ्लश में, जिससे उसका यूज़ हो। ऐसे ही वेजिटेबल्स का जो गीला कचरा होता है उसको हम घर के बाहर गाय के लिए रखते हैं, और जो बच जाता है, गाय नहीं खाती, उसको जो हमारी गार्डनिंग है सर उसमें मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, तो विद इन 1 मंथ वो एक मैन्योर बन जाता है और अच्छे फ्लावर्स होने लगते हैं। और क्या क्या होता है सर? और अमेज़ॉन से जो पैकेट्स आते हैं सर, उससे बहुत वेस्ट जनरेट होता है, तो उनका भी जो बाहर के जो बड़े पैकेट होते हैं उनको उल्टा करके, क्योंकि बाहर तो लिखा हुआ होता है, उसमें मिट्टी भर के नीचे होल करके उसमें हम एक अपना टेरेस गार्डन बना सकते हैं, या फिर कोई डेकोरेटिव चीज़ बना सकते हैं। जो डब्बे आते हैं बड़े बड़े, उनको रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पेपर्स वगैरह का यूज़ होता है ऑफिसेज में, तो आप प्रशासन में जाने वाली हैं और आप कह रही हैं कि वेस्ट जो है उसको लेकर आप थोड़ा सा सेंसिटिव हैं। पेजेस का सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है, तो कैसे क्या क्या स्टेप उठाएंगे प्रशासन? सर मैं प्रशासन में सर आजकल वैसे भी सब डिजिटल किया जा रहा है, तो उसके बावजूद भी बहुत पेजेस का तो उपयोग हो ही रहा है, हम देख रहे हैं अभी तो, बल्कि हर जगह अभी हमने सुना कि कहीं चार्जशीट भी पेश हो रही है, अगर 18,000 18,000 पेजेस में हो रही हैं, तो फिर कैसे करेंगे? आपकी जहाँ भूमिका होगी वहाँ कैसे? मान लीजिए जेडीए में आपका अपॉइंटमेंट होता है, या तो पट्टे आ रहे हैं, नामांतरण हो रहे हैं, सारी चीज़ें कैसे क्या करेंगे? सर मैं उनके लिए जो एक बार आए हैं उनको, अगर मेरे को स्टाफ जितना मिलेगा उनको डिजिटल करके फिर उन चीज़ों को एक ऐसे ही जो उनमें लिखा हुआ है काम की चीज़ें वो डिजिटली स्टोर हो गई, और उसके बाद जो बचेगा उसको रिसाइकिल के लिए, क्योंकि कागज़ हम कबाड़ी को देके उसको अच्छे से रिसाइकिल कर सकते हैं, तो एक टाइम के बाद हम उसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, और जो नए प्रोजेक्ट आ रहे होंगे उसमें क्या गाइडेंस देंगे? जो अब आ रहे होंगे, अब तक जो आगे उनका तो आपने ये करा लिया, अब जो आएंगे सर नए नियमों में भी मैं इसको अपनाती जाऊंगी, जैसे जैसे नए हैं उनको डिजिटली करते जाएंगे, और नए भी मैं डिजिटल ही मंगवाने की कोशिश करूंगी, और कम से कम फोटोकॉपी हो या बैक टू बैक हो जाए, आगे पीछे एक एक फॉर्म में अलग अलग ना हो। इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना।
अच्छा, तो फिर ये जो एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं अभी जो दे के आए आप मेंस, तो इसमें बहुत सारी कॉपीज भरी गई हैं, इसमें भी कुछ सुधार कर सकते हैं? सर इसके लिए सरकार ने किया है, आजकल डिजिटल चेकिंग और अपलोड कर दी जाती है, तो उसको तो डेटा ड्राइव पे स्टोर हो जाएगा, और जो काफ़ी कॉपीज जो रखी हुई हैं सर उससे स्पेस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसको फिर हम रिसाइकलिंग के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो आपने 2015 में आपने बीटेक कर लिया और 6 साल हो गए हैं, तो क्या क्या 6 साल किया हुआ है आपने? सर मैंने यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दिए, मेरा हुआ नहीं, देन मैंने आगे 2018 बहुत मेहनत से दी। इसका बिल्कुल दे दिया। Yes. अच्छा, तो बीटेक आप करके आई हैं, और क्या बताया आपने, ये स्ट्रीम क्या है आपकी बीटेक में? सर मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। अच्छा, तो इसका क्या प्रशासन में क्या यूज ले सकते हैं इसका? सर इसके अंदर जैसा कि वेस्ट मिनिमाइजेशन भी है, तो इसमें जो स्लैग बचता है, जिंक प्लांट है हमारे यहाँ पे राजस्थान में दिवाली में, उस स्लैग को हम सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं। जो मिनरल निकालेंगे क्वेरीज से, उस मिनरल के अंदर डस्ट जैसे निकाल लिया तो उसको फिल करने की होनी चाहिए, और फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन में कि वो गीला कर लें उसे, तो धूल से वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन चीज़ों से मैं एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देख सकती हूँ एज ए मेटलर्जिस्ट। दूसरा, एज ए इंजीनियर एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई है, उससे मैं नए नए चैलेंजेस को अच्छे से सॉल्व कर सकती हूँ। और सर तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपकी बातों से बड़ा अच्छा ऐसे गुड फीलिंग आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम प्रशासनिक अधिकारी की बजाय एक कोई एनवायरमेंटलिस्ट या कोई सोशल कॉज वाला जो व्यक्ति है उसको लेने जा रहे हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी है इतनी एनवायरनमेंट को लेकर, तो प्रशासन में कुछ कैसे मतलब आप एडजस्ट करेंगी, क्योंकि प्रशासन तो कई बार बहुत हार्श होता है और जटिल होता है ना, और आप तो थोड़ा सेंसिटिव लग रही हैं बहुत सारी चीज़ों के प्रति, कैसे इसको अकोमोडेट करेंगे? सर प्रशासन के अंदर ये जो नियम बनाए हुए हैं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है, सर ये सब नियम और एक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर इनका कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है या ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो एज ए प्रशासनिक अधिकारी मैं इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी और करूँगी। अभी आपने पूगा गांव सुना है? सॉरी चर्चा में था काफी। सॉरी सर। पूगा गांव कूगा गांव, लद्दाख में कोई क्षेत्र है। सर माफी चाहूँगी। ठीक है। अभी आपने देखा होगी कि हमारे यहाँ म्यांमार जानते हैं, वहाँ पे हमेशा अक्सर तख्ता फ्लड होता रहता है, तो ऐसा क्यों है वहाँ पे? सर वहाँ पे मिलिट्री रूल था। अभी 2-3 साल पहले ये आंग सान सू की सरकार है, उससे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई थी, पर मिलिट्री कूप हुआ वहाँ पे अभी। सर वहाँ सही, पे इसका क्या प्रभाव, भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है? सर इससे क्योंकि सर अगर डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि हमारा देश में डेमोक्रेसी है और हम चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी से ही असली विकास होता है देश का, तो आजू बाजू वाली कंट्री नेबरहुड में भी डेमोक्रेसी होगी तो अच्छे से विकास होगा। राजस्थान ने भी हाल में एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू कर दी है, इससे क्या फायदा होगा? सर पहले जैसे राशन कार्ड में अब केवल अपने ही स्टेट के अंदर जो पीडीएस से 2 रुपये 1 रुपये किलो अनाज मिलता है वो अपने ही स्टेट में ले सकते थे, लेकिन अब 1 नेशन 1 राशन कार्ड से हम देश के किसी भी राशन की दुकान से, किसी भी जिले की दुकान से राशन ले सकते हैं। तो इसके जो एक से दूसरी जगह माइग्रेंट लेबल चाहते हैं, इसी में एक चला कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए, इसका समर्थन करती है? सर इसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। बताइए। सर इससे जो चुनावी खर्च होता है उसमें बचत होगी, और जो बार बार चुनाव होते हैं तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है, तो उसमें कमी आएगी।
और डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। और सर जो इसके नुकसान हैं वो फेडरलिज्म को लेके हैं, इससे जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं लॉस होगा, क्योंकि एक नेशनल इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, रीजनलिज्म पे कम ध्यान दिया जाएगा। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए सभी पार्टी और सभी स्टेट्स की अनुमति लेने में दिक्कत आएगी। और सर एक जब हम जैसे 1952 के अंदर सब साइमल्टेनियस हुआ था, लेकिन कुछ राज्यों में अगर चुनाव सरकारें भंग हो गई तो उससे ये फिर से अलग अलग टाइम पे होने लग जाएंगे, तो उसको भी ठीक करने की। एक है कि जो अलवर है उसमें काफ़ी वुमेन्स के जो अगेंस्ट हैं ना क्राइम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, क्या कारण है इनके, क्या कारण मानते हैं आप? सर विमेन एम्पावरमेंट की कमी है हमारे यहाँ पे। विमेन सर शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट से क्या क्राइम्स कम हो जाएंगे? दोनों में क्या लिंक है? सर विमेन को अगर सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, एक इकोनॉमिकली अगर विमेन इंडिपेंडेंट होंगी, प्लस प्रशासन अगर उन्हें सभी सेफ्टी प्रोवाइड करे तो कुछ हद तक उनके क्राइम वही कह रहे हैं, राजस्थान तो इसी स्टेट में आता है, तो फिर अलवर में ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ स्पेसिफिक कारण है वहाँ के लिए? सर एक तो एजुकेशन वहाँ की कम है, दूसरा कि वहाँ पानी की समस्या कम है, तो महिलाओं का काफ़ी टाइम पानी लाने में उनमें चला जाता है, तो उससे उनकी पढ़ाई छूट जाती है, दूर दराज की जगह जाना पड़ता है। और सर अस्पताल भी अलवर में इतने सर वो हेल्थ पे वुमेन की एनीमिया और सर सारे फैक्टर। ठीक है बेटा, थैंक यू। जी गिर गया मास्क।